ठीक है, देखते हैं। वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। ये अंशुल जी ने 5 अगस्त 2024 पे एक और आंसर लिखा है, देखते क्या लिखा है इन्होंने। इन द विलेज इटसेल्फ नो फॉर्म ऑफ क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सुटेबल एक्सेप्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। बोल रहे हैं कि गांव अपने आप में नो फॉर्म ऑफ क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी सुटेबल एक्सेप्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपस में ही अगर वो लोग कोऑपरेटिव बना के दूसरे को लोन दें और एक सोसाइटी का बन जाए, जैसे अमूल, इज्जत पापड़, ठीक है, विलेज में बोल रहा है वो। अच्छा, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे उसने कहा है, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। अच्छा, ये स्टेटमेंट है, तो पहले आपको बताना होगा क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी गांव में कैसी। नंबर 1 बड़ा लग रहा है मुझे ये। अच्छा, ऑल इंडिया क्रेडिट रूरल क्रेडिट सर्वे, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द बैकग्राउंड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। आपको बताना होगा एग्रीकल्चर फाइनेंस, बताना होगा आपको इन इंडिया। What constraint and challenges do financial institution supplying agri finance face? अच्छा, फिर आपको बताना है, एग्रीकल्चर फाइनेंस बताया आपने, फिर क्या कंस्ट्रेंट है, मतलब और चैलेंजेस हैं, क्या रुकावट है और क्या चैलेंज है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गांव में एग्रीकल्चर खेती में फाइनेंस देने में। अच्छा, हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज्ड टू बेटर रीच एंड सर्व रूरल क्लाइंट। टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले हम अपना पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनका आंसर देखते हैं। बताना क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन गांव में वो ज्यादा सक्सेसफुल है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। अगर सबका साथ सबका विकास करके चलेंगे, दूसरे पे डिपेंड होकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सब साथ होते हैं गांव में, वैसे भी फीलिंग ऑफ यूनिटी होती है। गांव में डाइवर्सिटी नहीं होती है, शहरों में डाइवर्सिटी होती है, फ्लैट्स में डाइवर्सिटी होती है। गांव में क्या होता है, मोनो कल्चर होता है, एक जैसा कल्चर होता है। गांव में बोलते हैं ना, यादवों का गांव है, ये बघेल का गांव है ना, ऐसे करके बोल देते हैं ना गांव। ब्राह्मणों का गांव तो बहुत कम बचा है, छोड़ो। ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे, कोई रूरल गांव में क्रेडिट सर्वे हो, क्रेडिट मतलब पैसे देना उधार पे, लोन, लोन क्रेडिट मतलब होता है ना क्रेडिट कार्ड, अच्छी चीज नहीं, मत लेना। डिस्कस द स्टेटमेंट द बैकग्राउंड एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस कौन सा फाइनेंस होता है, बोलो। ट्रैक्टर भी इसमें आएगा, कोल्ड स्टोरेज भी इसमें आएगा। बेटी की शादी आएगी नहीं, बेटी की शादी नहीं आएगी। वेयर हाउस आएगा, और इरिगेशन के लिए पाइप वाला समर सेवल लोन वो लेना, उसके लिए आएगा, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, ऐसे बोलो। तो इसको बताना है। व्हाट आर द कंस्ट्रेंट चैलेंज, चैलेंज क्या होता है, चैलेंज ये होता है लोन मिलने में कि भाई उसके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन नहीं, नंबर 1, उसके पास क्या नहीं है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, कोलैटरल जिसे बोलते हैं वो नहीं है। तीसरा, जमीन के कागज वो नहीं देना चाहता है। चौथा, उसके पास जमीन ही नहीं है। पांचवा, मार्जिनल स्मॉल स्केल फार्मर है। छठा, अगर नहीं चुका पाएगा टाइम पे तो उसके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन पॉलिसी लगो, तो उसे प्रायोरिटी सेक्टर में डालते हैं, एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर में है। चैलेंज और क्या क्या है, बैंक इतना लेके चलेगी, अगर नहीं भी चुका पाए तो भी रिलैक्सेशन रहे, चैलेंज होता है। चैलेंज और क्या, इसका बैंक में अकाउंट ही नहीं है, तो जनधन अकाउंट दोगे कि नहीं दोगे उसको, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाओगे कि नहीं, ताकि वो मनी सिस्टम में तो आए। और उसको बैंक के बारे में पता ही नहीं है, तो वहां पे जाएंगे कि नहीं, आरबीआई मित्र, बैंक मित्र जाएंगे वहां पे, सिखाएंगे उसको कैसे पैसे वैसे बात करते हैं। उसको मैथमेटिक्स और इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, तो बैंक वाले उसको बेवकूफ ना बता दें। तो वो ओम्बड्समैन स्कीम भी होती है कि बैंक वाले के करप्शन ना कर दे उसके साथ। ये सब चैलेंजेस है बैंक वाले का, देसी घी के खाए हुए पैदा हुए हैं, सब चाहते हैं अपना प्रॉफिट, ठीक है। ये सारे चैलेंजेस हैं। और क्या चैलेंज है, गांव से साला हॉस्पिटल तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, बैंक पहुंचोगे तुम, रास्ता नहीं बना है, सड़क नहीं बनी है, कनेक्टिविटी नहीं है। मेघालय में 24 घंटे बारिश हो रही, चेरापूंजी मौसिनराम लेके चला करो आप मन में। लद्दाख में एक दूर गांव है, वहां पर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है, बैंक में कैसे लोन लेगी वो, बैंक से कैसे लोन लेगी, तो उसके घर तक आए, बैंक पहुंचे उसके घर तक, समझ में आया। तो भारत सरकार की इंडिया पोस्ट करके है, पोस्ट ऑफिस वाले उन्होंने निकाला है, घर घर जाके वो चलता फिरता कि आपको बैंक पार्टनर, बैंक मित्र बोलते हैं ना, इंडिया पोस्ट का बनाया है, आपके घर आ जाएगी बैंक। आप मत आइए, सीनियर सिटीजन है आप। हाँ, हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज टू बेटर रीच एंड सर्व रूरल क्लाइंट। टेक्नोलॉजी कैसे यूज करो, डिजिटल भारत से, बिना वाईफाई के ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग, ऑफलाइन लोन भी मिल जाए, समझ में आया। नंबर 1 ये। नंबर 2 क्या,
रिमोट और रूरल एरियाज की बात किया करो आप। नोएडा दिल्ली मत समझो अपने आप को कि साउथ दिल्ली में बैठे हैं। गरीबों के लिए आईएएस बनना है, अमीरों के लिए बनना है, पर गरीबों के लिए ज्यादा प्रायोरिटी पे रहो। जैसलमेर के दूर गांव में एक भांगड़ के पोर्ट है ना, भूतिया, उसके लिए पे एक बैठा हुआ आदमी, उसे लोन चाहिए, कैसे दोगे? बैंक जाएगी, ऑनलाइन बैंकिंग भी, और यूपीआई में उसको वो ना करें। और और एक और चैलेंज है, ठगी, जिसे बोलते हैं मालवेयर। बोलो मैलवेयर। मैलवेयर मतलब होता है पैसे से जब आप ठगी करते हो, हैकिंग करते हो, उसे बोलते हैं मैलवेयर। तो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, लोगों में फोन आते हैं, लोन ले लीजिए, और फिर आपने अकाउंट डिटेल दे दी, सब कुछ ले लिया उसने। तो इसके लिए सर्टेन, CERTIN, सर्टेन है, साइबर सिक्योरिटी विंग ऑफ इंडिया, साइबर सिक्योरिटी वॉचडॉग ऑफ इंडिया। और 1098 पे कॉल करिए आप अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो। ये भी तो चैलेंज है। गांव वाले बेचारे तरह ट्रीट किया करो। गांव वाले बेचारे, उन्हें नहीं पता है, इतने हाईटेक नहीं है वो, उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाएगा ना, तो उसे चैलेंज नहीं है। नेटवर्क नहीं आ रहा है गांव में, खाना नहीं पहुंच, सप्लाई नहीं पहुंच रही है। और क्या चैलेंज है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, जो कृषि कानून पे जो लड़ाई चली थी, वो क्या लड़ाई चली थी, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ले ले रहे हैं आपका खेत, और हम आपको एक बार पैसे दे देंगे अमाउंट, पर हमें आलू चाहिए। अब मैंने जो आलू बनाया वो भाई लेज और अंकल चिप्स के स्टैंडर्ड, इतना बड़ा स्टैंडर्ड, तो उन्हें इतना बड़ा आलू चाहिए था, मेरे आलू वो इतने, उन्होंने पूरा लॉट रिजेक्ट कर दिया और मुझे पैसे भी नहीं दिए। तो ये भी तो एग्री फाइनेंसिंग। इस तरीके से पॉइंट लिखना। हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज्ड टू बेटर रीच एंड सर्व रूरल टेक्नोलॉजी? अरे भाई मैंने देखा पोस्ट ऑफिस वाला अपने हाथ पे मशीन डिब्बी लेके चल रहा था, और उस पे क्या अंगूठा लगाओ और एक कार्ड लगाओ, और वो अपनी जेब से निकाल के दे देगा 5,000 रुपए। चलता फिरता एटीएम। बोलो वॉकेबल मोबाइल एटीएम्स। हिंदी में तो चलता फिरता एटीएम, हिंदी मत लिखना, मोबाइल एटीएम्स बोलना। कोरोना टाइम में जब घर से नहीं निकल पा रहे थे ना एटीएम तक, तब घर के आसपास आती थी वो गाड़ी, मोबाइल एटीएम आती थी। आती थी। ठीक है, आंसर करें, चलो ठीक। अब इनके आंसर पे आते हैं। हमने अपने पॉइंट डिस्कस कर लिए, अगर ये सारे पॉइंट इसमें हुए तो हमें अच्छा लगेगा। एग्रीकल्चर फाइनेंस इज द अप्लाइड इकोनॉमिक्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। वेरी गुड, ठीक है। रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन विलेज। क्या रोल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? सबका साथ सबका विकास, एक फीलिंग ऑफ यूनिटी होती है, हमें विश्वास होता है, हमें लगता है बैंक वाला एक बार मुझे बेवकूफ बना देगा, बट ये मेरा पड़ोसी जो 100 साल से इसके परदादा परदादा भी रहे हैं इस गांव में, ये मुझे बेवकूफ ठगेगा नहीं मेरे साथ, और इसके साथ मेरा रिश्ता है, इसीलिए कोऑपरेटिव प्रमोट किया जाता है गाँव में। शहरों में तो एक दूसरे के बैठे होते खंजर मार दें बस मौका मिले, पर गांव में एक फीलिंग ऑफ यूनिटी होती है। एग्जाम्पल यूनिफिकेशन ऑफ फार्मर्स एंड फ्रैगमेंटेड आइडियोलॉजी। एग्जाम्पल अमूल, श्री महिला बुरा उद्योग, लिज्जत पापड़। वेरी गुड, मुझे चाहिए था, अच्छा लग रहा है अमूल, लिज्जत पापड़, अमेजिंग। योर एग्जाम्पल्स मेक यू रिच, योर एग्जाम्पल्स प्रूव करते कि आप में नॉलेज है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ओवर मनी लेंडर। हाँ, डिपेंडेंसी, मनी लेंडर कौन है? लाला बिरजू, कंगन ले लिया था उसकी माँ के, मदर इंडिया। एग्जाम्पल लोक हित भारत क्रेडिट सोसाइटी बना दी इन्होंने, लोक हित भारत, अमेजिंग। नो रेड टेपिज्म। एग्जाम्पल आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, नो रेड टेपिज्म। भाई अगर कोऑपरेटिव वाले आपस में कर ले रहे हैं तो एक दूसरे से कागज वागज नहीं मांगते हैं। रेड टेपिज्म क्या होता है? लाल फीताशाही। लाल फीताशाही क्या है? इतना ज्यादा कागज मैं तो खो गया हूं, यहाँ साइन करिए, यहाँ साइन करिए, यहाँ साइन करिए, पता नहीं कहाँ साइन करवा लो तुम। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स। एग्जांपल फ्रेंडली क्रेडिट सर्विसेज, संजीवनी सोसाइटी फ्रेंडली क्रेडिट सर्विस होता है भाई, फ्रेंडली, प्यार मोहब्बत से। यहाँ पर बैंक के बाद जाओ, चौकीदारी कह देगा लंच चल रहा है, थप्पड़ मार देगा, लंच टाइम पे आ गए हैं। अगर लंच टाइम पे गरीब किसान जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश से कोई जा रहा है, लंच टाइम पे ही गया, उसे क्या पता लंच टाइम कब होता है, और गार्ड ने हट यहाँ से लंच टाइम पे आया है लोन मांगने, तो क्या वो आदमी चाटा खाने का कभी वापस आएगा उस बैंक में? और एक ही बैंक उस पूरे एरिया में, तो वो कहाँ जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, अपने गांव वालों के पास जाएगा कि गांव वालों देखो मेरे साथ क्या किया इन्होंने। इसीलिए अगर कोई सीनियर सिटीजन यहाँ आता है तो बैंक वाले उससे नहीं कहते कि फॉर्म भरो, बैंक वाले खुद उसका फॉर्म भरते हैं। जब आप जैसे लोग पढ़े लिखे नौजवान जाते हो ना, एस्पिरेंट, तब आपसे बैंक वाला खुद कहता है भर लो खुद से, फोटो लगाओ, और ये वो आपको टीज करेगा, छेड़ेगा, ताकि आपका पेशेंस टेस्ट करेगा।
आप कुछ कह रहे हो वो गेम खेलने लगेगा एसबीआई वाला सुडोकू। चैलेंजेस एंड कांस्टेंट क्या चैलेंज है? फाइनेंशियल एक्सक्लूजन एक चैलेंज है भाई, उसको उसको कोई बैंकिंग नेटवर्क में नहीं ले रहा है। अनअवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी कैसे? अच्छा, एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विलेजेस, एग्जांपल अनबैंक्ड विलेजेस, ऐसे गांव जहां पे बैंक ही नहीं है। वेरी गुड, ऐसे गांव जहां पे बैंक ही नहीं है। एग्जांपल घोस्ट विलेजेस ऑफ कुमाऊं, गढ़वाल। गढ़वाल में घोस्ट विलेजेस है, भूत नहीं घूमता है उसमें। घोस्ट विलेजेस मतलब वहां कोई रह नहीं रहा है, सब छोड़ के चले गए हैं, कुछ था नहीं गढ़वाल में थी अपॉर्चुनिटी। अनअफोर्डेबिलिटी, रेड टेपिज्म, अफोर्डेबल ही नहीं है लोन मिलना। वो कह रहा है लोन लेने से पहले पैसा दो। करप्शन, रेड टेपिज्म नहीं, अनअफोर्डेबिलिटी लिखते करप्शन। करप्शन एक ऐसा कीड़ा है जो हमारे देश को खा रहा है, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट कौन करेगा? अन्ना हजारे करेंगे। फिर वो भूल गए, उन्होंने लगा करप्शन खत्म हो गया, चले गए वापस। जन लोकपाल बिल लेकर इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, वो करवाया भी। फिर काफी दिन बाद एक लोकपाल बैठे भी, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया आए भी, पिनाकी चंद्र घोष जी। बट आज तक सुना अखबार में कि उन्होंने कुछ किया। अन्ना हजारे को वापस से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पता नहीं कब आएंगे। अन एक्सेस, केजरीवाल तो जेल चले गए है, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। कहाँ पर है? नेट पे दिखे कहाँ है आजकल? चलो, अनएक्सेसिबिलिटी, बैंक्स लोकेटेड वेरी फार, एग्जांपल मंडापू विलेज, कोई गांव है मंडापू करके, कोई भी गांव का नाम ले दो, मेरे गांव का नाम ले दो, लड़सेना है ना। अनएक्सेसिबिलिटी, बैंक लोकेटेड वेरी फार, इतनी दूर बैंक है कौन जाए, इससे चलाला से ले लो बगल से, ये भी चैलेंज है। 10,000 पेटीएम कर दे, ठीक है। रिस्क फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिस्क क्या है? ये भी चैलेंज है। रिस्क, लो रिटर्न, लेस मोटिवेशन टू फाइनेंस। आरओआई कुछ होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब बैंक ने आपको लोन दे दिया पर बैंक को पता चुकाएगा तो है नहीं, तो बैंक चाहती नहीं आपको देना, इसीलिए भारत सरकार फिर लोन माफी कर देती है, और उसको कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर। लोन माफी क्या है? पकौड़ा कल्चर। रिस्क फॉर फाइनेंस, आपको पता है लोन माफी से खतरनाक चीज कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल, दो गरीब किसान थे, ठीक है, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है। इसने बैंक से लिया 1 लाख रुपए, इसने बैंक से लिया 1 लाख रुपए। एक ने 1 लाख रुपए देके वापस चुका दिया और एक नहीं चुका पा रहा है। फिर एक दिन भारत सरकार का नोटिफिकेशन आया कि भाई लोन माफ कर दिया। इस आदमी की तो बल्ले बल्ले, ये हो गया खुश, हैप्पी। और ये आदमी क्या बोलेगा कि मैं बेवकूफ था, मैंने 1 लाख रुपए वापस क्यों दिया। ये आदमी क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा, फिर ऐसे चढ़ाएगा, है तू बेवकूफ है, तूने वापस चुका दिया भारत सरकार को 1 लाख रुपए, लोन वापस चुका दिया, देख मेरा तो लोन माफ हो गया। तो ये आदमी क्या करेगा? भारत सरकार बच जाएगा कि तूने लोन माफ कर दिया, मेरा 1 लाख रुपए जो मैंने दिया था वापस दे। भारत सरकार लोन नहीं देती, बैंक लोन देती है। बैंक का घाटा हुआ, उस बैंक को घाटे को सब्स्टिट्यूट कौन करती है? भारत सरकार खुद पैसा देती है उस बैंक को। कैन यू अंडरस्टैंड these two scenarios? Can you use this example in your essay answer? That two poor villagers went to a bank, each took 1 lakh rupees loan. One person, through his hard work and dedication, returned back the entire amount, whereas the other person was not able to return back the amount. And then suddenly one day, a notification came from the government of India that your loan has been waived off. The one who did not repay the loan was very happy, as he thought that he will not have to pay back anything. He will enjoy that 1 lakh rupees. Whereas the person who gave back the 1 lakh rupees loan, who paid back the 1 lakh rupees loan through his hard work and dedication, was now feeling stupid. And now in future, they both will again take rupees 5 rupees lakh loan, and they will not pay back to the banks. This will lead to collapse of the Indian economy. Just don't consider this that two people are doing this. Then this news will get multiplied and all India 140 crore people will start doing this. ये एक एग्जाम्पल है। 140 करोड़ लोग अगर ये काम करेंगे कि लोन माफ हो रहा है उनका खेती में, तो भाई खेती चलते हैं, चलो कुछ चुकाएगा ही नहीं लोन। समझ में आ रहा है? ये ऐसे में यूज करोगे आप कि नहीं करोगे? ये छोटी कहानी, शॉर्ट स्टोरी। टू पुअर विलेजर्स, मुकेश सुरेश, अंबानी नहीं, ठीक है।
नेचुरल कैलामिटीज, ड्रॉट एंड फेमाइन, ये भी रिस्क है फाइनेंशियल। भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, लोन लिया, फिर अचानक से सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, गांव वालों ने बोला कैसे लोन चुकाएं। ये आज की चीज हो रही है कि अशोका टाइम चली आ रही है, अशोका के टाइम चली आ रही है, लाला तब भी था, लाला आज भी है। तो भारत सरकार क्या लेकर आती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर आपकी फसल डूब गई तो आपको उसका इंश्योरेंस है। अच्छा याद रखना, कोई भी LIC या कोई भी इंश्योरेंस भारत सरकार की अगर खुल रही है तो वो प्रॉफिट के इंटेंशन से खोली जा रही है, भारत सरकार की नहीं, बेसिकली कोई बैंक अगर आपको देती है। LIC अगर 1 लाख लोगों की LIC हो रही है तो उसका एस्टिमेट होता है कि 10,000 लोगों को हम वापस करना ही पड़ेगा, उनका एक्सीडेंट होगा या वो मरेंगे या वो टूटे फूटेंगे। बाकी जो 90,000 लोगों की जो LIC है वो उसके मजे करते हैं। कौन, LIC वाले। LIC में भी तो लोग काम करते हैं, उन्हें पैसा कौन देता है, समझ में आ रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट होता है। पर वहीं 1 लाख लोगों को लोन दिया, सॉरी 1 लाख लोगों की इंश्योरेंस कराई LIC ने, और 1 लाख के 1 लाख लोग ठुक गए, LIC डूब जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। अभी रिसेंट में यूक्रेन में जो इंश्योरेंस वाली कंपनी थी, रशिया में जो इंश्योरेंस वाली कंपनी थी, उसने बोल दिया भाई अब नहीं चुका पा रहे हैं इंश्योरेंस, कितने लोग मर गए, सबने इंश्योरेंस करा रखा था। क्या, ईरान इंश्योरेंस कंपनी, इतने बम गिर रहे हैं, सबको देने पैसा, वो भी कह रही है अब नहीं दे पा रहे हैं भाई पैसा। समझ में आ रहा है आपके, पाकिस्तान में भी तो इंश्योरेंस होता होगा, आतंकवादी का इंश्योरेंस नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ लोन, एग्जांपल मैरिज। अरे यार लोन लेके शादी करा दी, उसको पैसा चाहिए था ना, और जो वो थे दामाद जी वो मांग रहे थे फॉर्च्यूनर गाड़ी, मेरे पास साला बकरी लेने की औकात नहीं मेरी, तो मैं क्या करूंगा, लोन लूंगा फॉर्च्यूनर दे सकूं। मैरिज, ये अनप्रोडक्टिव लोन होता है। रीपेइंग प्रीवियस लोन डेब्ट ट्रैप, लोन चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेब्ट ट्रैप, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, फंस जाएगा। एक लोन चुकाने के लिए एक और लोन लिया, फिर उसको चुकाने के लिए एक और लोन लिया। भारत सरकार भी इससे भुगत रही है, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, कुछ चुकाने के लिए एक और लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन। फ्रैगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं एग्रीकल्चर लैंड के। श्रिंकिंग फार्मर ऑफ इंडिया, एग्जांपल रिडक्शन ड्यू टू डिवीजन ऑफ लैंड। श्रिंकिंग फार्मर ऑफ इंडिया, रिडक्शन ड्यू टू डिवीजन ऑफ लैंड, लैंड का डिवाइड हो गया है, टूटे टूटे हो गए हैं। पटवारी आता है, लेखपाल आता है, फिर वो आपको एक जमीन का पार्सल देगा, तो इसमें आप डाल देते, सोल्यूशन तो आगे होगा, शायद ये चैलेंजेस दिख रहे हैं, सोल्यूशन आगे, स्वामित्व कार्ड। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, एग्जांपल माइनर मिलेट कॉफी, टाइम लगता है इन्हें पैदावार होने में, बढ़ने में। शुगर केन लिखते हैं आप, नई अगर आप शुगर केन बोगे तो पहले 1-2 साल इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा, उसके बाद नारियल का पेड़ लगाओगे तो 1-2 साल तक कुछ नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद मिलेगा। आम के पेड़ 1-2 साल तक कुछ नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा। आज बीज बोया दे दिया उन्होंने। अदर चैलेंजेस इनअप्रोप्रिएट वेयर हाउस एंड लो क्रेडिट इंटेंसिटी। अदर चैलेंज क्या है, इनअप्रोप्रिएट वेयर हाउस है, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट, भाई स्टोरेज वोरेज अच्छे से नहीं हुआ है, फसल बिगड़ जाती है। बहुत सारे पॉइंट लिख दिए उन्होंने, वैसे अच्छी बात है। ये 15 मार्क्स का था, 3 पेज का, इसमें आपको 8 से 9 मिनट मिलते हैं एक लिखने के। बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इफेक्टिव सॉल्यूशंस है। इफेक्टिव यूज ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बेटर यूज करें, बायोमेट्रिक लगाएं। पर गरीब किसान जो होता है उसके ये हाथ की अंगूठी होती है ना, छिल जाते हैं, घिस जाते हैं, आंखें पथरीली हो जाती है उनकी, तो बायोमेट्रिक अच्छे से नहीं दे पाते हैं वो। SMS रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब ऑफलाइन बोल रहे हैं ये, हर जगह नेट नहीं है तो उनको पहले नेट भी दो, जहां नेट नहीं है वहां ऑफलाइन करो। मोबाइल क्रेडिट, जब यही मैं बोल रहा था, मोबाइल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, मोबाइल बैंक, मोबाइल ATM, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके घर आएगा, होम डिलीवरी ऑफ डोमिनोज, गवर्नमेंट सर्विसेज, तुम IAS और DM के पास नहीं जाओगे, DM आपके घर आए, उस दिन मानूंगा मैं देश डेवलपमेंट हुआ है।
आज डीएम कितने बड़े महल में रहता है और आप रहते हो झुग्गी झोपड़ी में। मिले हो कभी आगरा के डीएम से? या जितने लोग बैठे कहीं कोई मिला आगरा के डीएम से? सड़क पे देखा भी नहीं होगा, इतने तो बड़े लोग हैं वो लोग, अंग्रेज, वाइस रॉयज ऑफ इंडिया, मॉडर्न। ठीक है, यूज ऑफ, आप तो नहीं बनोगे ना ऐसे, कैसे बनोगे डीएम? लोगों को सड़कों पे मुझे तो हर समय देखने चाहिए आप। जिस तरीके से ट्रैफिक इंस्पेक्टर काम करता है ना, जिस तरह से ट्रैफिक इंस्पेक्टर काम करता है, धूप हो बारिश हो छांव हो, तो उस तरह से मुझे डीएम की तरह दिखते चाहिए हर जगह, हर जगह 24 घंटे मोबाइल, कचा देश सेवा के लिए जान दे देंगे। समझ में आया? तब तो पढ़ो ये सब, सिर्फ ये नहीं कि आईएएस बन के हमें दहेज मिल जाएगा खूब सारा। यूज ऑफ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सब कनेक्टेड हो यहाँ पर। मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए तुरंत, अगर मेरे अकाउंट से पैसे चोरी हुए तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। एआई हो कि ऑटोमेटिक, मैं फोन लगा रहा हूँ, होल्ड पर है आप, कस्टमर एग्जीक्यूटिव अभी बिजी है, होल्ड पर है, आधा घंटा हो गया, सामने बैलेंस खत्म हो गया, होल्ड पर है। तो एआई क्या करता है, तुरंत एक मशीन आएगी, एक दबाएं, अकाउंट नंबर डालें 1 2 3 4 *#। बिग डेटा, मेरा डाटा स्टोर रहे इंडिया में, ये नहीं कि पाकिस्तान में स्टोर हो रहा है मेरा डाटा, कोई यूज कर लेगा मेरा आधार कार्ड और मुझे फोन करेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, मेरा डाटा स्टोर हो, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऊपर कहां पे, गूगल फोटोज, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल की मेमोरी भर गई है, क्लाउड कंप्यूटिंग करूं। एग्जाम्पल, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, वेरी गुड, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। लखपति दीदी लिख देते, सेल्फ हेल्प ग्रुप का बेस्ट एग्जांपल है, मोदी जी चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया इज वांटिंग 50 लाख करीब, लखपति दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ई ट्रैकर्स, रोबोटिक्स का इस्तेमाल करिए, कैन बी यूज्ड इन सर्विस एरिया अप्रोच स्कीम। एक और बड़ी प्यारी स्कीम थी, वो भी लीड बैंक स्कीम, ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे, लीड बैंक स्कीम, ओम्बड्समैन स्कीम, बहुत सारी स्कीम। साइमल्टेशन सिम्युलेशन होता है, सिम्युलेशन टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल, कृषि विज्ञान केंद्र, है यहाँ पे आपको बताएं, दूरदर्शन पे ऐड आता है, वो लिखते दूरदर्शन पे आता है, आपको खेती सिखाते हैं कि लोन कैसे लेना है, फॉर्म कैसे भरना है, डीडी कैसे बनाना है, आरटीजीएस क्या होता है, मैं नहीं समझ पाया आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफर सेटलमेंट। नेफ्ट क्या होता है, इतनी सारी तो चीजें हो गई, गरीब किसान समझ पाएगा लद्दाख में रहने वाला? कहता अखबार में आज ही हेडिंग आई, लद्दाखीज शुड बी गवर्न्ड बाय लद्दाखीज। तो सन्स ऑफ द सॉइल कौन सा विजनलिज्म चल रहा है पता नहीं देश में। हमें तो जरूरत ही नहीं है, फूट डालो राज करोगी, तो हम पहले ही फूट डाल देते हैं, तुम क्या डालोगे? अंग्रेज तो बड़े खुश होते थे हमें देख के कि ऑटोमेटिकली फूट डलेगी इनमें तो। अरे जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तब एक बंगाल वो रखा गया जो हिंदू डोमिनेटेड था, एक बंगाल वो रखा जो मुस्लिम डोमिनेटेड था, स्वदेशी मूवमेंट हो गई, दोनों को दोस्ती कराओ। तो अंग्रेजों ने क्या कहा, अच्छा दोस्ती करानी है, इनमें फूट डलवा दो। क्या किया उन्होंने, नवाब सलीमुल्लाह ढाका बांग्लादेश वाले को पकड़ा और एक आगा खान ऑफ बंगाल, एक बंगाल वाले को पकड़ा, दोनों लेकर आए शिमला में, और वहां मिंटो ने रखी कॉन्फ्रेंस, और फिर उनको बोला कि अरे अपने लिए सोचो, और फिर उन लोगों ने बनवाई मुस्लिम लीग इन 1907, एक बांग्लादेश वाला और एक बंगाल वाला। और यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कर रहे थे, रक्षाबंधन बनवा रहे थे सबका कि भाई नहीं, प्रेम है हुगली नदी पे खड़े होकर, और उसने खेल कर दिया। और फिर वो और इस पे मोहर लगाने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ले आया 1909 में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। हो फिर 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर और बहुत सब लोगों ने प्रयास करके, जब जॉर्ज पंचम आए, किंग जॉर्ज पंचम आए, तो अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाया। उसी टाइम राजा से कह के अनलमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम भी करवा देते, तो पाकिस्तान नहीं बनता। खैर ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, अगर आपको हिस्ट्री आती है तो आपको ये मेरी बातें समझ में आएंगी, नहीं आती है तो आप कोई बात नहीं, पढ़ना। Hence, in order to enhance the value chain of farm to fork, very good, farm to fork, खेत से मेरे खाने के कांटे में, needs to अन्नदाता
शुड क्या लिखा, शुड टू एट, शुड बी एट प्रायोरिटी सेक्टर एग्जाम ऑपरेशन ग्रीन। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन आपका क्या है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए था ऑपरेशन ग्रीन। वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छा लिखा है अंशुल जी, आई एम रियली हैप्पी विद योर आंसर। मेरे जो पॉइंट्स थे वो भी आप थोड़ा माइंड करना, 7.5 ही। थैंक यू।